बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी 7th क्लास कंप्यूटर साइंस की बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम यूनिट 4 प्रोग्रामिंग टॉपिक है। पहला टॉपिक स्क्रैच कोड ब्लॉक, उसमें हम दो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, वर्किंग विद स्क्रैच कोड ब्लॉक और चेंजिंग पोजीशन ऑफ स्पिरिट वाया कोड। ये दो टॉपिक आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये बहुत मज़े का टॉपिक है और इसके साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं 4.4.1 वर्किंग विद स्क्रैच कोड ब्लॉक। ये जो पहला टॉपिक है, इसको आप अपने 83 नंबर पेज है बुक में, इसको आप निकालें और एक दफ़ा पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक्स आर कमांड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोग्राम एंड स्क्रैच। ब्लॉक आर कमांड्स, ब्लॉक क्या चीज़ होती हैं? वो कमांड्स बेसिकली होती हैं। ये जो ब्लॉक है ये वाला, यानी ये जो तस्वीरी शक्ल में हमें दिखाया गया है, ये बेसिकली कमांड है। इसके पीछे एक कमांड रन होती है, जो इसको हम ब्लॉक कहते हैं। आर यूज टू क्रिएट प्रोग्राम, ये इस्तेमाल होते हैं एक प्रोग्राम को बनाने के लिए। एंड स्क्रैच एप्लीकेशन है। दीज आर ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक विच अलाउ टू यूज़र टू राइट प्रोग्राम विदाउट टाइपिंग कमांड्स। ये जो कमांड हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। फर्स्ट के यहाँ पे हमने वो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ब्लैक पेन, इस साइड पे एक ब्लॉक पेन था, यानी उसका पेन का मतलब है उसकी लॉकर या आप प्लेट कह सकते हैं। तो वहाँ से हम पकड़ के यहाँ पे ले आते थे। तो ये कहते हैं ड्रैग एंड ड्रैग ब्लॉक विच अलाउ टू यूज़र टू राइट प्रोग्राम विदाउट टाइपिंग। इसके लिए हम टाइपिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसके पीछे कमांड लिखी होती है। तो इसको यहाँ से उठा के हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग एरिया में ले आते हैं, तो वो उसकी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो वो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो अपना काम कर जाता है, यानी वो अपना कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ ब्लॉक टाइप लाइक मोशन, लुक, साउंड एक्सेट्रा। कहते हैं इस तरह की कई ब्लॉक, उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जिस तरह मोशन, हरकत करने की मुख्तलिफ, कि आपने किस डायरेक्शन पे हरकत करवानी है स्पिरिट को। इस तरह लुक्स है, साउंड है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसका जब करूँगा तो ये आपको समझ आ जाएगी। These block can be found on the left most of the screen in block plate। कहते हैं ये ब्लॉक कहाँ पे आपको मिलेंगे? स्क्रीन के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये इस एरिया में मिलेंगे। ये जो मेरा कर्सर आपको दिखा रहा है। क्लिकिंग ऑन ईच ब्लॉक, जब एक ब्लॉक पे आप क्लिक करोगे, कैटेगरी रिवील द कमांड ब्लॉक रिलेटेड टू द ब्लॉक। तो उसके आगे, कैटेगरी के आगे उसकी तमाम कमांड, यानी फ़र्ज़ के अगर आप मोशन वाले कैटेगरी ले लेते हैं, तो जब इसको क्लिक करेंगे तो इसके आगे दूसरे पैन में उसके तमाम कमांड ज़ाहिर हो जाएंगे, आपको शो हो जाएंगे। ए यूज़र कैन ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स इन द मिडल टू मेक अ प्रोग्राम। यूज़र कैसे कहते हैं? जो बंदा या जो स्टूडेंट या जो उस पे ऊपर काम कर रहा हो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है कि यहाँ से माउस के साथ पकड़ के आप प्रोग्रामिंग एरिया में ले आ जाते हैं, तो उसके दरमियान में आप रख लेते हैं। तो ये जब आप क्लिक करोगे तो ये कमांड काम करेगा। दीज ब्लॉक कैन बी जॉइंड ओवर आर अंडर अदर ब्लॉक टू मेक ए ग्रुप। ये ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, ये इसकी शेप है। यहाँ ये कमांड यहाँ रखते जाओगे, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, तीसरे में ये एग्जीक्यूट होगा। एक दूसरे के ऊपर रख के ये कमांड अपना काम करते हैं। ट्राई टू ड्रैग पॉइंट टुवर्ड ब्लैक ब्लॉक इन द मिडल एंड देन क्लिक इट। वो कहते हैं कि आप एक पॉइंट टुवर्ड का जो कमांड है उसको आप ड्रैग कर लो और प्रोग्रामिंग एरिया दरमियान में आप रख लें और उसके ऊपर क्लिक करें। नोटिस द स्पिरिट टर्न टुवर्ड द माउस पॉइंटर। फिर आप देख लें कि ये जो माउस का डायरेक्शन है, यानी एरो निशान है, वो जो स्पिरिट है वो उसकी तरफ घूम जाएगा। हाउएवर
इफ़ यू यूज़ ग्लाइड ब्लॉक इंस्टेड, अगर आप ग्लाइड वाला कमांड को यूज़ करेंगे, ब्लॉक को यूज़ करेंगे, द स्पिरिट मूव्स टुवर्ड द माउस पॉइंटर टुवर्ड रैंडम पोजीशन। वो स्पिरिट यहाँ से अगर आप ग्लाइड करेंगे, ग्लाइड का मतलब है जंप कराना, ऐसा ऐसा जंप कराना है। मेरे स्क्रीन देख रहे हैं, ये जो माउस है ये ऐसे जंप कराते हैं, इसको ग्लाइडिंग कहते हैं। तो वो माउस का जो एरो निशान है उस तरफ ये ग्लाइड करेगा इसी तरह। इन द नंबर ऑफ सेकंड मेंशन, जो भी उसमें सेकंड आपने दिए होते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो उतना वो ग्लाइड करेगा। द ब्लॉक चेंज वाई बाई एंड चेंज एक्स बाई मूव द स्पिरिट इन टर्म ऑफ द मेंशन स्टेप एंड वाई एंड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। अभी फर्ज किया ये आउटपुट हमारा एरिया है, तो यहाँ पे अगर हमारा स्पिरिट पड़ा है तो इसको ये हम इस तरह कड़ी लकीर लगा दें, एक हॉरिजॉन्टल लकीर लगा दें, तो 2 हिस्सों पे तक, एक को एक्स लाइन को वाई को निशान नाम दे देते हैं, तो वो उसके दरमियान घूमेगा। इसका ये मतलब है। अभी हमने डिस्कस किया वर्किंग विद स्क्रैच कोड ब्लॉक। अभी इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अभी हम इधर आ जाते हैं। अभी देखें यहाँ पे ये जो कैटेगरी है मोशन लुक साउंड, ये कैटेगरी है कमांड्स की। अभी हमने मोशन को सेलेक्ट किया तो मोशन के आगे सारे कमांड नज़र आ रहे हैं, ये सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसको मैं एक एक ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा इसको निकाल लेता हूँ। ये प्रोग्रामिंग एरिया है, जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ ये है प्रोग्रामिंग एरिया। ये हमारा स्पिरिट है। अच्छा, अभी वर्किंग विद स्क्रैच कोड ब्लॉक, ये कोड है। देखिए यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया, ये कोड है, ये कैटेगरी कोड की है। अभी हमने लुक्स पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो लुक्स के सारे कमांड आ जाते हैं, लेकिन हमें अभी मोशन की करने हैं। अभी हमने ये वो कह रहे थे कि जी अगर हम यहाँ से इसको पकड़ लें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते, ये देखो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको 10 स्टेप, मैंने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो 1 स्टेप चला गया, फिर करूँगा 1 स्टेप चला गया, ये देख, ये देख। अच्छा, अभी इसको मैं ये एक कर लेता हूँ, गो टू रैंडम पोजीशन। अभी मेरा जो माउस है इसकी जो भी पोजीशन है एरो, ये उधर जाएगा, ये देख इस साइड पे आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ से इसको फिर पकड़ लेता हूँ। अभी इसको मैं पॉइंट टू डायरेक्शन 90 ले जाता हूँ। ये देखो जब आप ये स्क्रैच एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आपको ये भी 90 डिग्री पे क्लिक करेगा, ये देख इसको 90 डिग्री पे, या अभी एक्चुअली ये 90 डिग्री पे ऑलरेडी है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं 70 कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। देखो अभी टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। अभी ये 1 स्टेप मैंने दिया हुआ है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ से पकड़ के यहाँ पे फिर आप क्लिक करोगे तो इसकी जब क्लिक करोगे, अगर इन कमांड को एक दूसरे के नीचे इस तरह रखते जाएं, इस तरह, तो ये पूरा ब्लॉक बन गया। जब आप इनको इस तरह करोगे तो ये देखें ये आगे आगे पीछे हर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे देखो ये इसका यहाँ से इस तरह लकीर खींचे, ये जो है ना, ये देखो ये इस तरह की लकीर के इन्होंने एक्स के ज़ाहिर किया है और कड़ी लकीर को इस तरह वाई को ज़ाहिर किया है। तो ये स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आसान सी चीज़ है, जब आपको प्रैक्टिकल आप करेंगे। ये हमारा स्पिरिट है। तो ये वर्किंग विद कोड ब्लॉक, यानी ये तमाम कोड है, ये साउंड है, ये इवेंट है, कंट्रोल है, सेंसिंग है, ऑपरेशन है। आप कोई भी काम इस पर जब प्रैक्टिकल करेंगे, जिस तरह ये साउंड है, मैं इसमें दोबारा ये मियाँ मियाँ वाला ले आता हूँ, देख। तो ये बेसिकली ये अभी ये कैटेगरी ब्लॉक जो है, कोड जो है, ये इस पेन में हमने सेलेक्ट किए हैं, ये इसमें, और ये उसकी कमांड्स हैं सारे साउंड की। अच्छा, ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप बच्चों आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अच्छा, तो
अभी हम इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक है चेंजिंग पोजीशन ऑफ स्पिरिट वाया कोड। ये तो हमने ब्लॉक के ज़रिए कर दिया। अभी हम स्पिरिट के जो पोजीशन है वो वाया कोड करेंगे। वो किस तरह करेंगे? सॉरी। अच्छा, ये a user can change the position of spirit by using go to command. There are two variant of go to. अभी जब आप कोड के ज़रिए इसको चेंज करोगे तो इसके दो तरह की कमांड हैं। वेरिएंट यानी दो तरह की गो टू की कमांड है। ये गो टू एक कमांड कहीं इस तरह, ये ब्लॉक इसके ऊपर गो टू कमांड लिखा होगा इस तरह, गो टू कमांड। पहला इसमें जो दो किस्म के उनमें से पहला जो कमांड है वो किस तरह है? गो टू रैंडम पोजीशन। इसका ये मतलब है रैंडम पोजीशन कि आप उसको स्पेसिफिक जगह नहीं बता रहे हो कि फ़लाँ डिग्री पे चले जाओ या फ़लाँ एक्सिस या वाई एक्सिस पे चले जाओ। आप उसको रैंडम पोजीशन दे रहे हैं। यानी रैंडम का मतलब है कि वो जितना आपने उसको बता दिया, वो अगर डायरेक्शन माउस का एक साइड पे है, ऊपर है, तो वो उधर ऊपर जंप कर लेगा। अगर आपको इसका ये, मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर मैंने एक स्पिरिट को या एक बच्चे को या बॉल को मैंने स्पिरिट ले लिया, उसको मैंने ये कहा कि आप 2 मीटर या 2 फुट आगे चले जाएं, तो वो 2 फुट जाएगा। तो इसको रैंडम नहीं कह सकते। अगर उसको मैंने वैसे कह दिया कि थोड़ा सा आगे हो जाओ, तो ये रैंडम पोजीशन है। वो बच्चा खुद थोड़ा सा आगे चला जाता है, तो वो रैंडम, इसको रैंडम पोजीशन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि गो टू रैंडम पोजीशन विच टेक्स द स्पिरिट टू अ रैंडम पोजीशन ऑन स्क्रीन। यानी स्क्रीन के ऊपर जब वो स्पिरिट चला जाता है, विच विन क्लिक, जब उसको हम क्लिक करते हैं, इट टेक्स द स्पिरिट टू अ रैंडम पोजीशन ऑन द आउटपुट एरिया। यानी आउटपुट एरिया हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि वो जो हमारे हमें दिखाई देगा जिस पे आउटपुट हमें नज़र आता है, यानी कमांड अप्लाई हो जाता है, तो जहाँ पे आउटपुट वो स्पिरिट आगे पीछे जंपिंग लगाता है, तो वो हमारा आउटपुट एरिया है। तो वहाँ पे रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। ये भी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी समझ लग जाएगी। अभी इसका दूसरा जो कमांड है गो टू एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई विच मूव्स द स्पिरिट टू द गिवन पोजीशन ऑन द स्टेज। यानी जो आप उसको स्पेसिफिक चीज़ बता देते हैं कि आपने एक्स और वाई की पोजीशन में फ़लाँ जगह पे चले जाओ, वो कोई नंबर दे देते हैं। जिस तरह ये -73 और -36 ये नंबर दिया हुआ है, एक्स पे -73 है और ये वाई पे -36 पोजीशन दी हुई है, तो ये स्पिरिट उधर जाके जाएगा। व्हेन क्लिक्ड इट टेक्स द स्पिरिट टू द फिक्स्ड लोकेशन, यानी फिक्स्ड लोकेशन पे जाएगा जो आपने उसको बताया हुआ है कमांड में। एज प्रोवाइडेड इन द कोड ब्लॉक ए यूज़र कैन चेंज कोऑर्डिनेट टू सी द इफेक्ट। इसका ये मतलब है कि आप इसको प्रैक्टिकली आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। अभी इसको हम प्रैक्टिकली ज़रा चेक करते हैं कि ये हमारा होता है या नहीं होता। अभी ये देखें, ये हमारा यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ये सारे ब्लॉक में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहले भी हमने इसमें पढ़ा था कि एक स्पिरिट या 2 स्पिरिट के साथ आप इसको ऑपरेट करें। अच्छा, अभी गो टू कमांड जो है इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो मोशन वाले हैं इसमें गो टू कमांड किधर है। ये गो टू ये वाला कमांड है। इसमें अभी हमें बुक में -73 जो एक्स वाला है, एक्स वाला इसका है -36। अभी इसकी ये जो कमांड है गो टू एक्स, ये इसकी किताब में हमारी बुक में एक्स की पोजीशन दी हुई है -73। इसको हम इसको -73 दे देते हैं और वाई को -36 दिया। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये अपने मोशन करेगा। ये देख, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये फिक्स लोकेशन है। यानी गो टू वाली कमांड जो है ये फिक्स, मैंने उसको एक फिगर दे दिया और उसने आगे मूवमेंट कर डाली। अभी मैं इस स्पिरिट को, कैट को रैंडम पोजीशन पे लेके जाता हूँ। अभी यहाँ से मैं गो टू रैंडम पोजीशन वाली कमांड है, ये मैंने ले लिया। इसको अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये किसी जगह पे माउस की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये चाहिए रैंडम पोजीशन, ये भी देख मैं क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ पे आगे चला गया।
इसको मैंने वो चीज़ नहीं बताई है कि आप यहाँ पे 2 कदम चले जाओ, 1 कदम चले जाओ, 1 सेंटीमीटर चले जाओ, पॉइंट पे चले जाओ, वो एक रैंडम पोजीशन में चला गया। तो ये देखो, मैं जितने भी क्लिक करता हूँ ये स्क्रीन के दाएं बाएं जा रहा है, कभी छोटा कदम लेता है, कभी बड़ा स्टेप ले लेता है। तो इसको ये जी चेंजिंग पोजीशन ऑफ सिर्फ वाया कोड, यानी ये हमारा आउटपुट एरिया है। जब हम इसको फिक्स एक नंबर आंसर दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, तो ये वो मूवमेंट कर लेता है। तो आज मैं समरी 2 टॉपिक हमने पढ़ लिया। मैं ज़रा सा समरी इसकी समराइज़ कर लेता हूँ कि स्क्रैच कोड ब्लॉक क्या है। तो उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, वर्किंग विद स्क्रैच कोड ब्लॉक, चेंजिंग पोजीशन ऑफ स्पिरिट वाया कोड। ये हमारा जो एरिया है ये कोड है हमारे, और इनके आगे सारे कमांड हैं। तो जब हम इसको ये एक्स और वाई में हम तकसीम कर लेते हैं, तो जो भी हम ब्लॉक सारे एक दूसरे के रख लेते हैं, इधर से कमांड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं उनसे एक ब्लॉक। तो ये अपना फ़र्ज़ क्या मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, तो ये एक किस्म का ये ब्लॉक हो गया, ये दोनों पोजीशन कर लेता है। इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ, तो ये ब्लॉक के साथ, ये कोड के साथ ये मूव कर रहा है। अगर हम उसको गो टू का कमांड करके उसको फिक्स एक फिगर दे देते हैं, तो वो एक फ़िक्स स्टेप के साथ जितना हमने दिया होता है पोजीशन में एक्स और वाई पे, तो वो वहाँ पे मूवमेंट कर लेता है। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में कोड ब्लॉक को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी और मज़ा भी आ चुका होगा। हमने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया है। इंशाल्लाह कल मैं इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाऊंगा ताकि तफसील से, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे। और साथ साथ अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, ताकि उसको भी ये समझ आ जाए। कभी कभी क्लास में टीचर तो पढ़ा देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को समझ नहीं आ जाती, तो वो इस इंटरनेट जो मैंने वीडियो बनाई है इससे फ़ायदा उठा लें ताकि क्लास में आपकी पोजीशन अच्छी रही। बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।